धन्यो अयम भारत देशः, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति, जहाँ पर सुशोभित होती है, समुल्लसति माने सुशोभित होती है, जनमानस पावनी, जन माने लोगों के, मानस माने मन को, पावनी माने पवित्र करने वाली, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रविशनी, शब्द के संदोहन को जन्म देने वाली सुर भारती संस्कृत है। यह भारत देश धन्य है। धन्यो अयम, यह भारत देश धन्य है, जहाँ पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों का संदोहन का जन्म देने वाली संस्कृत वाणी सुशोभित होती है। समुल्लसति माने सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाग्मयेषु अस्याः वाग्मयं सर्वश्रेष्ठं सुपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु, आज भी, निखिलेष्वपि, पूरे, वाग्मयेषु, शास्त्रों में, आज भी पूरे शास्त्रों में, अस्याः माने इसके, वाङ्मयम माने शास्त्र की, सर्वश्रेष्ठम सुपन्नम जाता, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। च माने और, आज भी पूरे शास्त्रों में इसका शास्त्र सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा, यह भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव भाषा, यह भाषा संस्कृत नाम्नापि, संस्कृत के नाम से, लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यह भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायणं महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदाः, सर्वा उपनिषदः, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं माने हमारे, रामायणम रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः, चारों वेद, सर्वा उपनिषदः, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च, और अन्य, महाकाव्य नाट्यादीन, नाटक आदि, और अन्य महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव भाषायां लिखितानि, इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा, यह भाषा, सर्वभाषाणां जननी मन्यते। भाषा तत्वविद्भिः, भाषा तत्वविदों के द्वारा यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। अर्थ, भाषा तत्वाद भी, भाषा तत्व के ज्ञाताओं के द्वारा, अर्थात जो भाषाओं के बारे में अच्छी तरीके से जानता हो, भाषा तत्वविदों के द्वारा यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, बहुत सी ज्ञान की आश्रय है। व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषया, संस्कृत का गौरव बहुविज्ञान आश्रय, बहुत से विज्ञान का आश्रय है। व्यापकत्वम, व्यापक है, और न कस्यापि दृष्टेर विषया, और किसके विषय की बात नहीं है। कस्यापि माने किसके, दृष्टेर विषय माने दृष्टि का विषय, न माने नहीं है, और किसके दृष्टि का विषय नहीं है।
संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथमानीय ध्यान में रखते हुए, संस्कृत के गौरव को ही ध्यान में रखते हुए सम्यक उत्तम सही कहा है आचार्य प्रवीण दंडिना। आचार्य प्रवीण दंडी ने संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक उत्तम आचार्य प्रवीण दंडिनः, संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य प्रवीण दंडी ने ठीक ही, सम्यक माने ठीक ही, उत्तम माने कहा है, ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वाग्मान्य ख्यातः महर्षिभिः, संस्कृत नाम देवता अर्थात संस्कृत देवताओं की वाणी कही जाती है। महर्षि भी माने महर्षियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा संस्कृत देववाणी कही जाती है। संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत का साहित्य सरसम रस से भरा हुआ है, संस्कृत का साहित्य रस से भरा हुआ है। च व्याकरण, च माने और व्याकरण माने व्याकरण से सुनिश्चिता माने निश्चित है। संस्कृत साहित्य रस से भरा हुआ है और व्याकरण से निश्चित है, अर्थात उसमें व्याकरण निश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालिमा है। भावबोध सामर्थ्यम, भावों को बोधित करने का सामर्थ्य है। भावबोध सामर्थ्य अद्वितीय श्रुति माधुर्यंच वर्तते। भावबोध सामर्थ्यम, भाव को बोध करने का सामर्थ्य अद्वितीय श्रुति माधुर्यंच वर्तते, और अद्वितीय सुनने में मधुर है, होती है, और अद्वितीय सुनने में मधुर होती है, अर्थात संस्कृत सुनने में इतनी मधुर होती है कि वह अद्वितीय है, अर्थात उसके समान कोई नहीं है। किम बहुना, अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयस्य ददाति च तादृशं किंचिदत्यम। किम बहुना, अधिक क्या कहें, चरित्र के निर्माण के लिए यादृशी माने जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत भाषा ददाति माने देती है, न तादृशीम किंचितन्त्य, ऐसा कहीं नहीं है। तादृशी माने वैसा, किंचित अन्यत और कहीं नहीं है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, नान्यत्र तादृशी। मूलभूतानां, मूलभूत मानवीय गुणानां, मानव के गुणों को यादृशी विवेचना, जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में वर्तते माने है, नान्यत्र माने अन्यत्र नहीं है, तादृशी माने वैसी, वैसी अन्यत्र नहीं है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, नान्यत्र तादृशी। मूलभूतानां, मूलभूत मानवीय गुणों के जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसा कहीं नहीं है, वैसा अन्य कहीं नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, क्रोध, क्षमा, अन्य चाने के और अन्य अनेक गुण अस्य साहित्यस्य, इस साहित्य के अनुशीलनेन संजायन्ते, अनुसरण करने से संजायते माने उत्पन्न होते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, अक्रोध, क्षमा, अन्य चाने के और अन्य अनेक गुण
इस साहित्य का अनुसरण करने से होता है। संस्कृत साहित्यस्य आदिकविः वाल्मीकिः, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरुः कालिदासः, अन्ये च भासभारवी भवभूत्यादो महाकवयः स्वकीयैः ग्रन्थरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदये विराजयन्ते। संस्कृत साहित्यस्य संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलगुरु कालिदास और अन्य भासभारवी भूत्यादि महाकवियों ने स्वकीय ग्रंथ रत्नाएं अपने ग्रंथ रत्नों से अद्यापि माने आज भी पाठका नाम माने पाठकों के हृदय माने हृदय में विराजयन्ते माने विराजमान होते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलगुरु कालिदास और अन्य भासभारवी आदि महाकवि स्वकीय माने अपने ग्रंथ रत्न माने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान होते हैं। इयं भाषा यह भाषा अस्माभिः मातृसम सम्माननीया वंदनीया च। इयं भाषा यह भाषा अस्माभिः हमारे मातृसम माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह भाषा हमारे माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातुः स्वतंत्रयं गौरवम् अखंडत्वं संस्कृतम् एकत्वञ्च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। यतो भारत मातुः जैसा कि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता च माने और सांस्कृतिक एकता संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषायां सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। इयं संस्कृत यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में प्राचीनतमा प्राचीन श्रेष्ठ चास्ति और है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तस्य सुसुष्ठम तथा सुसुष्ठम इसीलिए ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है।